हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग परसेंटेज में एक नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइप वाइज परसेंटेज पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज एक नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि है जनसंख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं जो कि आप लोग पहले से जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो अभी मैं बता देता हूं। क्या है कि जैसे क्वेश्चन में दिया है कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 5% का वृद्धि होता है। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 5% का वृद्धि होता है और जो जनसंख्या है वो बढ़कर 100 से कितना हो जाती है, 1000 हो जाता है। 100 से बढ़कर 1000 हो जाता है। कितने सालों में? मैं बोलता हूं, जैसे मान लीजिए कि 2 सालों में ऐसा हो गया। 2 साल में हो गया। देखिए, डेटा इधर उधर हो सकता है, अब मैं आपको समझाने के लिए बस ले रहा हूं। तो 5 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 5 का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/20। ठीक है। तो पहले जनसंख्या थी 20, 5% बढ़ी तो कितनी हो गई, 1 बढ़ी तो बढ़ के कितना हो गया, 21। यानी पहले साल बढ़ के जनसंख्या हुआ कितना, 20 से 21। और दूसरे साल भी जनसंख्या बढ़ के कितना हुआ, 20 से 21। ठीक है। ये बोल देता हूँ क्या, फर्स्ट ईयर में जनसंख्या इतना बढ़ गया और ये सेकेंड ईयर में। ठीक है। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, 20 की से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं। 20 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा और 21 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर ये जो हम निकाले हैं क्या क्या है, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर देखते हैं। देखिए, ये वाली जो वैल्यू आती है आपकी, ये जो आती है, ये आती है पहले की। ठीक है। ये आती है पहले वाली जनसंख्या, ये पहले की जनसंख्या आती है, ये पहले की जनसंख्या आती है। और ये क्या है, बाद की जनसंख्या आती है। ये क्या है, बाद की जनसंख्या आती है। इसको आप लोग समझ रहे हो क्या, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? इधर जो वैल्यू आता है वो पहले वाली जनसंख्या आती है और बढ़ने के बाद जो जनसंख्या होती है वो इधर आ जाती है। एक बार आप लोग फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इधर जो वैल्यू आता है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, जो वैल्यू आता है वो पहले की जनसंख्या होती है, बढ़ने से पहले की जनसंख्या होती है। और ये जो जनसंख्या होती है बाद की जनसंख्या, यानी 5% इंक्रीज होने के बाद की जनसंख्या जो आती है वो इधर की जनसंख्या आती है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि अगर ये जनसंख्या दी हुई है प्रेजेंट की, ठीक है, ये जनसंख्या दी हुई है प्रेजेंट की, तो ये वाली जनसंख्या कौन सी होगी? जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ये है वर्तमान की जनसंख्या। अभी जैसे बोल दिया क्वेश्चन में कि वर्तमान की जनसंख्या 441 है। तो वो पहले कितनी जनसंख्या थी, पहले जनसंख्या कितनी थी, मतलब पास्ट में। बाद वाली जनसंख्या पहले वाली जनसंख्या, तो एक किसकी जनसंख्या हो जाएगी, ये जो आपका पास्ट में था। कभी कभी दे देता है कि अगर वर्तमान में अभी जनसंख्या इतना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में देता है कि वर्तमान में जनसंख्या इतना है तो 5 साल बाद जनसंख्या कितना होगा। पहले का वर्तमान में जनसंख्या दे रहा है अभी, तो आप यहां लिखेंगे कि यहां लिखेंगे? वर्तमान की जब जनसंख्या दें तो आप लोग, ये प्रेजेंट की देगा, मतलब पहले ही दे रहा है और आपसे बाद की पूछ रहा है, आपसे बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। बाद की जनसंख्या मतलब भविष्य की जनसंख्या बोल रहा है। तो ये आपकी कौन सी जनसंख्या हो जाएगी, फ्यूचर वाली। ठीक है, भविष्य में जो 5 साल बाद जनसंख्या होगी वो वाली जनसंख्या हो जाएगी आपकी फ्यूचर की जनसंख्या। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं ये सब समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखिए कि जो इधर लेफ्ट बाएं साइड की वैल्यू आती है वो हमेशा पहले वाली जनसंख्या होती है और जो 441 होती है वो हमेशा बाद वाली जनसंख्या होती है, बढ़ने के बाद वाली जनसंख्या होती है। देखिए, और जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है ना, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर है 41, ये जनसंख्या में वृद्धि होता है।
जैसे मान लीजिए पहले जनसंख्या थी 400, अब कितनी हो गई 441, तो वृद्धि कितना हुआ 41 का, ये इसमें वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन में कितना दिया रहेगा उसके बराबर रख देंगे, आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं कहूं बात, तो देखिए 400 की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर, और 441 की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 के बराबर। और कितनी जनसंख्या बढ़ी है, यानी 41 जनसंख्या बढ़ी है, यहां से कितनी बढ़ी है 900। सिर्फ आप ये इतना समझिए, सिर्फ आप इतना समझिए। अभी ये जो एक्चुअल वैल्यू है कट नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपने मन से आपको समझाने के लिए ले रखा है। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा चीज मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 100% कोई वैल्यू दिया है। जैसे मान लीजिए 100% गांव की जनसंख्या दे रखी है। अगर इसमें से बोलता है कि 40% शिक्षित लोग हैं, क्या है 40% लोग क्या है एडुकेटेड है। 40% लोग क्या है एडुकेटेड है, यानी 40% लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो अनपढ़ कितना होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएडुकेटेड कितना होंगे, तो आप बोलेंगे अनएडुकेटेड कितना होंगे, अनएडुकेटेड, तो आप लोग बोलेंगे कितना 60%। मैंने क्या किया यहाँ पर कि 100% है, अगर 40% पढ़े लिखे लोग हैं तो 60% अनएडुकेटेड लोग हैं। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि किसी शहर की जनसंख्या 400, किसी शहर की जनसंख्या 100 है, अगर उसमें पढ़े लिखे लोग 40% हैं, तो अनपढ़ कितने होंगे, तो आप लोग क्या सोचेंगे, आप लोग डायरेक्ट 40%, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे अनपढ़ लोग पूछ रहे हैं। तो जब पढ़े लिखे 60 हैं तो अनपढ़ कितना होंगे 60%, पढ़े लिखे 40 लोग हैं तो अनपढ़ कितने होंगे 60%। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे 100 का 60% निकाल देंगे, तो ये लोग कितना आ जाएंगे अनपढ़ लोग आ जाएंगे। अब आप इसको ऐसे अगर करेंगे, क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या 100 लोग है और 100 लोग में से 40 लोग पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ लोग कितने हैं। अगर आप ऐसे निकालने बैठेंगे, पहले 100 का 40% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 40। अब आपको ये दे रखा है 40 लोग पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ कितना होंगे, तो आप 100 में से माइनस करेंगे 40, फिर 60 लिखेंगे। ये एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो इस स्टेप को गायब करने के लिए आप क्या डायरेक्टली सोचेंगे कि अगर 40 लोग पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे जो पूछेगा हम डायरेक्ट वही निकालेंगे। हमसे पूछ रहा है कि अनपढ़ लोग कितने हैं, तो अनपढ़ लोग कितने होंगे मन में कैलकुलेट कर दीजिए, 40% पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे 60%, 100 का 60% निकाल दीजिए। बात समझ रहे हैं क्या। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 500 में दे दिया आपको कि 20% क्या है पढ़े लिखे लोग हैं, 20% पढ़े लिखे लोग हैं, तो अनपढ़ लोग कितने हैं, आपसे ये पूछ रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 500 है, 20% लोग पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ कितने हैं। तो पहले आप ये करोगे क्या कि पहले 500 का 20% निकाल लीजिए, कितना आएगा 100। अब आपको पता चल गया 100 लोग पढ़े लिखे हैं तो 400 लोग अनपढ़ होंगे, इसमें से माइनस कर दोगे। ये ज्यादा सही है, या मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 20% लोग पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितना होंगे 80%। जाहिर सी बात है कि 20% पढ़े लिखे लोग हैं तो अनपढ़ लोग कितने हैं 80%। तो आप डायरेक्ट 500 का 80% निकाल दीजिए। जैसे ही आप 500 का 80% निकालेंगे आपका आ जाएगा 400। तो जो यहाँ पर आप पहले 100 निकाल के फिर माइनस करके 400 ला रहे थे, वो यहाँ पर 400 डायरेक्टली आ जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप वो वाला परसेंटेज निकालिए इससे, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए अब जल्दी जल्दी छोटे छोटे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आप लोग हमेशा एक बात यहाँ पर याद रखिए, एक पहले की जनसंख्या होती है, ये बाद की जनसंख्या होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो अब तक जो कुछ भी समझाया होगा वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है। पहला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
जनसंख्या परिवर्तन पर आधारित जो होता है वो आसान क्वेश्चन ही पूछता है, टफ नहीं पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी दिया क्या है, पहले जनसंख्या थी कितना, पहले जनसंख्या थी 18,000 और बढ़कर कितनी हो गई है 22,500। ठीक है, तो जनसंख्या कितने प्रतिशत से बढ़ी, जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर कितना बढ़ा, तो आप लोग बोलेंगे 4,500। 4,500 निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो बढ़ा कितना अपना 4,500। किससे बढ़ा, मैंने बोला था जब आपको समझ में ना आए कि नीचे क्या रहेगा, तो किससे बढ़ गया 18,000 से बढ़ गया। ठीक है, यहां पर आप सीधे से लिख दीजिए 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब चलिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। 18 दूनी के 36, देखिए 45 है इधर, 18 दूनी के 36, 36 4 40, 9 90 हो गया और 18 पचे 90। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या में परिवर्तन हो गया, 25% जनसंख्या वृद्धि हुआ। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख लीजिए आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको छोड़ना नहीं है। 18,000 पहले था, बढ़ के 22,500 हो गया, बढ़ा कितना 4,500। किससे बढ़ा, 18,000 से, तो 4,500 डिवाइडेड बाई 18,000 परसेंटेज निकाल दोगे तो 25% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बस आपको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवाता चलता हूं, आप लोग देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है कि प्रत्येक वर्ष 10% का वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% का वृद्धि हो रहा है। तो पहले वर्ष कहां से कहां तक हो गया जनसंख्या, 10 से 11। दूसरे वर्ष कहां से हो गया फिर से आपका 10 से 11। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 100, और 100 से कितना हो गया 121। यहाँ पर आके हम लोग रुक जाते हैं। ये 2 बार ही क्यों किए, क्योंकि 2 साल दे रखा है, समय कितना दे रखा है आपका 2 ईयर्स। अब दे रखा है, क्या क्वेश्चन में दिया यार, ध्यान से पढ़ो। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो 10,000 किसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है कि इसका वैल्यू दिया, आप लोग हमको बताइए। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो 10,000 इसका वैल्यू दे रखा है कि इसका वैल्यू। मैंने पहले ही बोला था कि ये पहले वाली जनसंख्या होती है और ये बाद वाली जनसंख्या होती है। क्या होती है, ये पहले वाली जनसंख्या होती है। तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, तो आप लोग बोलेंगे 10,000। यानी कि 10,000 किसका वैल्यू दिया है, तो आप लोग बोलेंगे 10,000 वैल्यू दे रखा है किसका, 100 का। जिसका वैल्यू दिया रहता है उसको लिखते हैं नीचे, और जिसका वैल्यू पूछ रहा होता है उससे करते हैं गुणा। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है कि, तो पूछ रहा है इसमें इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष पहले जनसंख्या ये थी, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई है 121। तो 121 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और यहाँ पर आराम से मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे तो आ जाएगा 12,100 जनसंख्या। तो अभी वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 12,100। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये होती है पहले वाली जनसंख्या और ये होती है बाद वाली जनसंख्या। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रेजेंट की जनसंख्या दी है तो बाद वाली जनसंख्या कौन सी होगी, फ्यूचर की जनसंख्या। यानी अगर ये प्रेजेंट है तो ये फ्यूचर है, अगर ये पास्ट है, जैसे अगर दे दिया कि वर्तमान की जनसंख्या ये है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कौन सी होगी, तो 2 वर्ष पहले ये वाली जनसंख्या होगी। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या दे दिया है और पूछ रहा है कि अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी, मतलब आगे का पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने परसेंट की दर से वृद्धि होती है, 10% की दर से वृद्धि होती है, यानी 1/10। और यहाँ पर क्या है
एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या, समय कितना दिया है, मात्र 1 साल दिया है। ठीक है, अगले वर्ष मतलब अभी कितनी है, अगले वर्ष कितनी होगी। 1 साल सिर्फ समय कितना दे रखा है, 1 साल। तो 10 है, अगले साल हो जाएगा 11। अभी कितनी जनसंख्या है, तो अभी जनसंख्या है 20,000। ठीक है, अभी जनसंख्या कितनी है आपकी 20,000, डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे और पूछ किसका रहा है, 11 का, यानी अगले साल कितना हो जाएगा, तो अगले साल बढ़ के 11 हो जाएगा। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, मल्टीप्लाई करेंगे 3 शून्य आगे आ जाएगा, 1 2 3। तो अगले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 22,000, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सारा क्वेश्चन में आपके जो रेलवे में आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है और जेई में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया, सारे क्वेश्चन मैं वहीं से ले रखा हूं। तो ये कहीं भी अपने से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, देख लीजिए आसान ही आया हुआ है, बस आपको समझना है। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन अच्छा है, एक क्वेश्चन क्या है, अच्छा है, आप लोग थोड़ा इसे समझिए। दे रखा है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी रेट से बढ़ती है, तो आप लोग क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10%। ठीक है, 10% से बढ़ती है। अब यहाँ पर हम क्या दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट साल उल नहीं दे रखा है, यहाँ पर जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है वो दे रखा है। जनसंख्या कितना दे रखा है कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है 1,000, वर्तमान में इसकी जनसंख्या है 1,000 और कुछ सालों में बढ़कर वो हो गया है कितना 1331। वर्तमान की जनसंख्या है 1,000 और कुछ सालों में बढ़कर हो कितना गया है 1331। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने सालों में ये कितने सालों में जनसंख्या बढ़कर 1331 हुई है, जब प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 10% से बढ़ रही है। तो मान लीजिए कि हमारी जनसंख्या 10 से 11 हो रही है। ठीक है, 10 बढ़ रही है तो 10 से 11 ही हो रही है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग ये करते थे कि यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू होता था, यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू होता था इसका हम मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ नीचे आता था। ठीक है, नीचे जो कुछ भी होता था वो आ जाता था। इस बार नीचे दे दिया है 1,000 दे दिया है, 1331 दे दिया है, ऊपर कितना आएगा वो नहीं दिया है। तो अगर मैं आपको समझाने का कोशिश करूं तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज एक ही दे रखा है क्या 10%, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ईयर होता है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर होता है, यहाँ पर सेकेंड ईयर होता है, यहाँ पर तीसरा साल का होता है, चौथा साल का, पांचवा साल का। अब हमको नहीं पता है कितने साल में हो रहा है, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 10 लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 10 लिखिए और 10 10 10 कितनी बार गुणा करेंगे कि 1,000 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि 1 10 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, एक बार और 10 का गुणा करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या, यानी 10 का 3 बार गुणा कर देंगे तो 1,000 आ जाएगा। वैसे ही 11 का 3 बार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1331 बार। तो ये हम टोटल कितने साल हो गए हमारे, आप देख रहे हैं 3 साल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये कितना, उत्तर कितना है 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में जनसंख्या बढ़ के 1,000 से 1331 हो जाएगी, जब 10% रेट से बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई एक उठाइए। ठीक है, आप कोई एक उठाइए और इसका क्या कर दीजिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, परफेक्ट क्यूब निकल रहा है तो परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे अगर यहाँ 100 होता तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ये 2 साल आ जाता, यहाँ 2 है ना, परफेक्ट क्यूब करते तो इधर 10 आ जाता, 2 हो जाता। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। यहाँ पर अभी 1,000 और 1331 दे दिया है, तो आप 10% से बढ़कर 11 हो रहा है, तो आप ये देखिए कि क्या आप देखेंगे कि 10 का कितनी बार गुणा करने पर 1,000 आएगा। जितनी बार गुणा करने पर 1,000 आ जाए वही उतने ही साल होगा। वैसे ही अगर इधर से भी निकालना चाहें
तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 करते जाइए, जितनी बार में आ जाएगा उतने ही साल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हैं। बाकी जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे कि डायरेक्ट नीचे की वैल्यू दी रही होगी, कितने साल होते हैं उसको भी हम अलग तरीके से निकालना वहां पर बताएंगे। यहाँ पर अभी आप लोग सिर्फ इतना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाला औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए, पहले जनसंख्या थी कितनी, 1,75,000, ठीक है। 5 सालों में कितना होकर बढ़ गया, 5 ईयर्स में हमारा कितना हो गया, 2,62,500, 2,62,500। तो पूछ रहा है कि प्रति वर्ष कितने परसेंट से वृद्धि हुआ है जनसंख्या में। तो आप लोग निकाल लीजिए कितना वृद्धि हुआ है आपका, 1,75,000 से 62,000 जाने में कितना वृद्धि हुआ, 5,000, सॉरी यहाँ 2 लाख है, हाँ 1,75,000 से 2,62,000 में कितना वृद्धि हुआ, तो घटा लीजिए आप लोग, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 500 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, और यहाँ 15 बचेगा तो 8 7 15, 87,500 वृद्धि हुआ है जनसंख्या में, 87,500 का वृद्धि हुआ है। कितने से वृद्धि हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे 1,75,000 से वृद्धि हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, एक शून्य से एक शून्य, ठीक है। अभी बच गया कितना, अब क्या करिए आप 25 से काट दीजिए। देखिए 25 छक्का 150, 25 साते 175, इसको 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 125, 25 छक्का 150 होता है, 25 पंजे 125, और यहाँ पर आ जाएगा 0। काट के आप लोग देखिएगा 350 बार में जाएगा, 7 से काट दीजिए 50 आ जाएगा यहाँ। तो हमारा वृद्धि हुआ कितना, 50%, ठीक है। हमारा वृद्धि हुआ कितना, 50%। ऑप्शन में 50% है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि, प्रति वर्ष पूछ रहा है, लेकिन ये वृद्धि हुआ कितने सालों में है, 5 सालों में हुआ है। मतलब ये जो 5 साल का वृद्धि आ गया है, 5 साल में हमारी जनसंख्या 50% बढ़ी है। तो एक साल में कितनी बढ़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्रति वर्ष पूछ रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो प्रति वर्ष कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 10%। प्रति वर्ष कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 10%। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर ऑप्शन में 50% दिया है तो आप डायरेक्ट 50% लगा के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए, जनसंख्या कितने सालों में बढ़ रही है, 5 सालों में। तो ये जो वृद्धि निकल के आया है ना, ये 5 सालों का वृद्धि है, लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रति वर्ष। जब 5 साल में 50 हो रहा है तो एक साल में कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 10% की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी वर्तमान दे रखा है, भविष्य का पूछ रहा है आपसे। वर्तमान की दिया हुआ है और आपसे भविष्य की पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग क्या करेंगे। इधर आपको दे रखा है लुधियाना शहर की जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष 20% से बढ़ रही है। तो 20% कितना होता है, इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/5। और कितने सालों में बढ़ रही है, तो 2 सालों में बढ़ रही है। यानी पहले साल होगा 5 से 6 और दूसरे साल भी कितना होगा, 5 से 6। मैं क्या कह रहा हूं कि पहले साल भी जनसंख्या आपकी 5 से 6 होगी और दूसरे साल भी जनसंख्या क्या होगी, 5 से 6 होगी। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या आपकी 25 है जो कि दे रखा है, और आपसे भविष्य की जनसंख्या, फ्यूचर की जनसंख्या पूछ रही है जो कि 36
36 है। तो देखिए वर्तमान की जनसंख्या कितना दे रखा है, 84,000, 8,47,000 दे रखा है। ठीक है, 8,47,000 दे रखा है। ये किसका वैल्यू है, तो मैं आपको बता दिया हूं कि ये वर्तमान जनसंख्या है। वर्तमान इधर दे रखा है कितना, 25। आपसे पूछ कितना रहा है, भविष्य का, मल्टीप्लाइड बाई 36, मल्टीप्लाइड बाई 36 से कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 जीरो हटा के मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देता हूँ, गुणा आसान करने के लिए। तो ये कितनी बार जाएगा, 25 चौका के 100। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 सुनाई 0, 4 सते 28, 4 चौका के 16, 2 18, और 4 वाट है 32, 1 33, 33,880 मल्टीप्लाइड बाई 36, इतना आ गया। अब इसको आपको करना है गुणा। अगर आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो यूनिट डिजिट पर एक ही ऐसा नंबर है जहां पर, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है आपका डी, 121 96 80। ठीक है, यानी 12,19,680 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको हमें पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, कभी कभी आप ऑप्शन से भी देख लिया करो। तो ऑप्शन में सिर्फ एक जीरो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सुनाई 0, यानी हमारा यूनिट डिजिट 0 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 0 है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। आपसे क्या पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, चले गए। यहाँ पर ये नहीं दिया है कि कम हो गए या अधिक हो गए, वृद्धि हुआ या कमी हुआ, ये नहीं दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों में चेंज किया है, बोल रहा है कि 5% छोड़ के चले गए, 8% छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए का मतलब ही क्या होता है, कम हो गए। तो पहले कितने भाई साहब छोड़े लोग, 5,000 लोग मर गए, 5% लोग मर गए, यानी क्या होता है, 1 से 1/20 होता है इसका फ्रैक्शन। तो कम हो रहे हैं, मर गए मतलब कम हो रहे हैं, महामारी के कारण चले गए यानी कम हो रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर घटाएंगे, अभी करते हैं। और सेकंड क्या है हमारा, 8%। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 225। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे फ्रैक्शन लिख रहा हूं। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 5% जनसंख्या किसी महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है, यानी पहले अगर जनसंख्या थी 20 तो अब कितनी हो गई आपकी 19। यहाँ पर मृत्यु हो रही है मतलब कमी हो रही है। 20 से कितना हो गया आपका 19, 20 से कितना हो गया आपका 19, कम हो रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं। और उस डर के कारण, महामारी के डर के कारण 8% लोग छोड़ के चले गए। 8% जब छोड़ के चले जाएंगे तो बचेंगे कितना, पहले 25 था तो अब बचेगा कितना, 23। समझ पा रहे हो क्या इसे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कभी कभी गुणा मत करा करिए, सिर्फ ऐसे भी लिख के छोड़ दीजिए तो आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं कि दिया क्या है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 8,082 क्या है 88,074 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। यानी अभी की जनसंख्या छोड़ के चले जाने के बाद की जनसंख्या आपको दे रखी है। अभी मतलब ये वाली जनसंख्या दे रखी है, तो इस वाली जनसंख्या का आपसे पूछ रहा है। ये पहले वाली जनसंख्या दे रखी है, बाद वाली जनसंख्या आपसे पूछ रही है। जनसंख्या दी कितनी हुई है, 88,274, 88,274। और किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 19 गुणे के 23 का वैल्यू आपको दिया है। आपसे पूछ के किसका रहा है, इस वाले का पूछ रहा है, बाद वाली जनसंख्या का पूछ रहा है। तो देखिए एक कैलकुलेटिव है, इससे आसान तो नहीं हो सकता, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी ऑप्शन सही होगा वही सही उत्तर होगा। मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन होगा 101,000, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 101,000, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यहां से काट दीजिए, 19 चौके 76, 19 चौके 76 और 8 4 12, 122, 19 छक्का 114,
फिर 1900 के 76 और 19 छक्का 114। 19 से काटोगे तो 46 बार कटेगा और फिर 23 से काटेंगे तो 23 दूनी के 46, बीच में जीरो आ जाएगा, 23 दूनी के 46। 202 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 20, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 फिर 5 का इसमें गुणा कर दीजिए और जीरो बढ़ा दीजिए, इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन अगर आपको टेबल आता है 30 तक तो आप इसे इजीली कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है इसमें आपको। आप बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और अटेम्प्ट करते जाइए, आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या दे रखा है कि लगातार 2 वर्षों में एक 10% की वृद्धि हुई, दूसरे में 20% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या है, इसमें 25% की कमी हो गई। तीसरे वर्ष 25% की कमी हो गई। तो इसको जब आप निकालेंगे तो 1/10, इसको हल करेंगे तो 1/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4। ये इसका मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू रख दिया। तो पहले साल में क्या है, वृद्धि हो रही है, यानी आपका जनसंख्या 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। दूसरे साल जनसंख्या भी कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तीसरे साल जनसंख्या कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 4 से 3 हो रहा है। क्यों 4 से 3 हो रहा है, क्योंकि तीसरे साल जनसंख्या आपकी कम हो रही है। जब कम हो रही है तो 1 माइनस करेंगे, 4 से 3 हो रहा है। मैंने बताया था ऐसा आने के बाद अगर कभी कुछ कटे ऐसे तिरछे तिरछे या इस साइड से तो काट दिया करो। कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 पचे 50 और 50 दूना के 100, यहाँ पर 100 आ गया और ये कितना आ गया, 3 3 के 9 और 9 में 11 का गुणा करोगे तो 99। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, मतलब तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या है अभी 99। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग 100:99 जैसे ही लगाए आपका एक नंबर कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए लास्ट में पूछ क्या रहा है आप उसे पढ़िए। पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी है, तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी है, 99। और 99 का अनुपात किससे पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो पहले वाली जनसंख्या कौन सी हमेशा होती है, ये वाली होती है। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 100, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या 99 है और 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 100। तो जब इसका अनुपात निकालोगे तो 99/100 आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। 100/99 क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछता कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात 3 वर्ष की बाद की जनसंख्या से कितना है, तब 100/99 हो जाता है। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या का अनुपात 3 वर्ष पहले की जनसंख्या से कितना है, तो 99/100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही है, देख लीजिए। आरआरबी जेई में पूछा हुआ है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन 100% बोल रहा हूं बहुत सारे लोग 100/99 लगा के आए होंगे, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके मेनली 3 से 4 मेथड हैं। इसको आप 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया बेसिक, दूसरा हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन, और तीसरा हो गया कि हम एक अलग तरीके से सोचेंगे कि दोनों का जो वृद्धि हो रहा है, दोनों में जो मेल और फीमेल में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है उसको सेम करेंगे। सेम करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन मिक्सचर और एलिगेशन क्या है, जब मिक्सचर और एलिगेशन अलग से बताएंगे आप लोग को तो उसमें भी एक क्वेश्चन हम लेंगे।
ये क्वेश्चन वहां पर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं मिक्सर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताऊंगा तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप जब मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अभी मैं आपको इसका बेसिक और एक और जो तरीका है वो समझाने का कोशिश करूंगा आपको। तो चलिए, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। पहला हमारा तरीका जो है वो बेसिक है, ठीक है। पहला तरीका हमारा बेसिक रहेगा। यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% की और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर अब हमें पता ही नहीं है ये 10,000 में से कितने पुरुष है कितने महिला हैं, हमको नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है? x है। तो महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 माइनस x। तो महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10,000 माइनस x। समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूं? अगर पुरुष की जनसंख्या मैंने x मान लिया तो महिला की जनसंख्या 10,000 माइनस x कैसे होगा? मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, अगर 100 लोग में से 75 तो आदमी है, 75 तो आदमी है, तो महिलाएं कितनी होंगी, औरत कितनी होंगी? तो आप लोग 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25 औरतें आ जाएंगी। इसी प्रकार से 10,000 में से अगर x नंबर आप पुरुष मैंने मान लिया तो महिलाएं कितनी होंगी? 10,000 माइनस x। उम्मीद करता हूं कि यहां तो समझ में आया होगा आपको। अब चलिए, पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो 10% की वृद्धि यानी x बटे के 10 बटे के 100। अब वृद्धि महिलाओं में कितनी हो जाएगी? 10,000 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 10 बटे के 100। यहाँ पर 5 रहेगा क्योंकि पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि से पूछा तो इस टाइप का पूछने का ज्यादा चांसेस है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि पुरुष की जनसंख्या हमने मान रखा है x और महिलाओं की जनसंख्या मान रखा है कितना? 10,000 माइनस, इसमें से माइनस कर दोगे तो 10,000 माइनस x आ जाएगा। अब देखिए वृद्धि होकर हुआ कितना है, तो पहले था 10,000 और वृद्धि होकर कितना हो गया? 10,800। यानी जनसंख्या वृद्धि होने के बाद जनसंख्या बढ़ कितना गया? 10,800। तो वृद्धि हुआ कितना है आप यहाँ पर देखिए, 10,000 से बढ़कर कितना हो गया? 10,800। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल वृद्धि हुआ कितना है तो आप लोग बोलेंगे टोटल जो वृद्धि हुआ है वो 800 का वृद्धि हुआ है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 800 आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 800। अब ये बताइए आपको जोड़ना है कि घटाना है? तो जोड़ना है, क्योंकि 5% पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि हुआ है और 10% महिला की जनसंख्या में वृद्धि हुआ। तो दोनों में वृद्धि होके जो एक्स्ट्रा नंबर आप जनसंख्या आ गया है, एक्स्ट्रा जनसंख्या जो अतिरिक्त जनसंख्या आ गई है वो कितनी है? 800। तो ये 800 के बराबर होगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितने पुरुष थे कितने महिला थे वो आ जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? इसी को आप जैसे कि मैं बताया था परसेंटेज में कि अगर कोई 10% बढ़ रहा है तो वो कितना हो जाता है? 110। 10% बढ़ रहा है तो बढ़कर कितना हो जाता है? 110। बस इसको आप लोग याद रखिए। तो जब x का हम 5% निकालेंगे तो 105 बटे के 100 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10,000 माइनस x। जब इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये बढ़ के महिला कितनी हो जाएगी? 110 बटे के 100। अब बताइए आप 800 लिखेंगे या 10,800 लिखेंगे? अब आप 800 नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 10,800, क्योंकि कितना बढ़कर हो गया है? तो कितना बढ़कर हो गया है? 10,800। 10,800। इसमें देखिए इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कोई कोई क्या लिखता है? x गुणे के 5/100 प्लस इतना 10/100। तो अब उसको कंफ्यूजन हो सकता है कि 800 लिखें कि 10,800 लिखें। जब आप 5% बढ़ाएंगे यानी x का 5% बढ़ा दीजिए, इसका 10% बढ़ा दीजिए, तो हम सिर्फ कितना बढ़ा हुआ है वो निकाल रहे हैं। बढ़कर हो जाता है वो नहीं मतलब है, कितना बढ़ गया वो निकाल रहे हैं। मतलब 5% बढ़ गया और 10% बढ़ गया, तो 5% बढ़ गया 10% बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया? 800, इसलिए 800 लिखे हैं।
लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट बढ़ी हुई वैल्यू ही मिलती है। यहाँ पर क्या x गुणे 105/100 निकालेंगे तो डायरेक्ट हमें बढ़ा हुआ वैल्यू ही मिल जाता है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,800। ये हो गया आपका पहला तरीका। आप चाहे इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए, वहां से भी आंसर आएगा। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है? इसको करने का दूसरा तरीका क्या है? यहाँ हमें पर x मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें x मानने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा तरीका क्या है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। दूसरा तरीका है यहाँ पर कि जनसंख्या दे कितनी रखी है, तो आप लोग बोलेंगे जनसंख्या दे रखा है अपना 10,000। यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि कितना हो रहा है? 5%। और महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि कितना हो रहा है? 10%। ठीक है, पुरुष की जनसंख्या 5% के हिसाब से बढ़ रही है, महिलाओं की जनसंख्या 10% के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? ये क्या है? मेल है, ये फीमेल है। हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि 5% से पुरुष भी बढ़ रहा है और 5% से महिला भी बढ़ रही है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए कि 5% से पुरुष भी बढ़ रहा है और फीमेल भी 5% से बढ़ रहा है। तो अब ये आप निकाल लीजिए 10,000 का 5%। 10,000 का 5% जैसे ही निकालेंगे आपका कितना वैल्यू आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो 500 आ गया। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि आदमी भी 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, औरत भी 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो दोनों अगर 5-5% से बढ़ रहे हैं तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 500। लेकिन क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 10,800। यानी जनसंख्या बढ़ कितनी रही है? 800। जनसंख्या 800 ही बढ़ रहा है ना, पहले 10,000 था, अब 10,800 हो गया। तो जनसंख्या बढ़ा कितना? 800 बढ़ा। लेकिन जब हम 5% दोनों को मान लिए तो अब जनसंख्या कितना बढ़ा? यहाँ पर बढ़ रहा है 500 और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है आपका? 800। कितने का गलती हो गया? 300 का। कितने का गलती हुआ है? 300 का। एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है 800 बढ़ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 500। तो हमने गलती कितने की? 300 की गलती। ये 300 गलती हुआ किसके कारण है? ये 300 गलती हुआ किसके कारण है? तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर फीमेल दे रखा है 10%, यानी महिलाएं जो हैं वो 10% के हिसाब से बढ़ रही हैं, लेकिन आपने उन्हें 5% बना दिया है। तो गलती हुई कितनी है? 5% की। यानी यही जो 5% का हम गलती किए हैं ना, इसी का वैल्यू 300 के बराबर है। अगर हम इसको भी 10% लेके कैलकुलेट करते तो यहाँ पर 800 आता, लेकिन हमने यहाँ पर 5% अपने साइड से मान लिया इन दोनों को बराबर करने के लिए, तो 300 का गलती हुआ। ये 300 गलती किसके कारण हुआ? इस 5% के कारण। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे 6,000। 100% का वैल्यू करने के लिए इसमें क्या है? 20 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 20 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो ये 6,000 किसका आया? फीमेल का आया। यानी 6,000 किसकी जनसंख्या है? फीमेल की जनसंख्या। औरतों की जनसंख्या कितनी है? 6,000। क्यों औरतों की जनसंख्या निकली है? क्योंकि गलती किसमें हुई है? औरतों में गलती हुई है। औरतों में मैंने 5% का गलती किया है, तो 5% की वैल्यू है 300, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000। जब आप फीमेल है, जैसे फीमेल औरतों की जनसंख्या आ गई 6,000, तो मेल की जनसंख्या कितनी होगी? 10,000 में से 6,000 घटा दीजिए तो मेल कितने आ जाएंगे? 4,000। ठीक है, 4,000, 6,4 10,000। यहाँ पर हमेशा पहले वाली ही जनसंख्या आती है, बढ़ी हुई जनसंख्या नहीं आती है। तो यहाँ पर पहले वाली जनसंख्या आ जाती है। समझ रहे हैं क्या आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए, किसी को क्या पता कि हमें मेल को बराबर करना है कि फीमेल को बराबर करना है। ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि आपने यहाँ पर फीमेल को ही क्यों बराबर किया, मेल को क्यों बराबर नहीं किया। तो देखिए, इसको अब हम दूसरे तरीके से कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि मुझे मेल का जनसंख्या बराबर करना है या फीमेल का जनसंख्या बराबर करना है। तो मैं कह रहा हूं कि अब आप फीमेल में जितना वृद्धि हो रहा है उसको बराबर कर दीजिए। तो फीमेल में वृद्धि कितना हो रहा है? 10%। तो हमने अपने साइड से मान लिया कि मेल में भी वृद्धि कितने परसेंट के हिसाब से हो रही है? 10% के हिसाब से हो रही है। तो अब आप 10% निकाल लीजिए किसका? 10,000 का। 10,000 का 10% निकाल लीजिए आप,
कितना आ जाएगा आपका 1000। इसके हिसाब से अभी जब मैंने 10% कर दिया तो यहाँ के हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि कितनी होनी चाहिए 1000 की, लेकिन एक्चुअल में जनसंख्या में वृद्धि कितना हो रहा है 800 का। यहाँ पर ध्यान से देखिए 1000 की वृद्धि हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है 800 का। तो गलती यहाँ पर हुआ कितना, यहाँ पर गलती हो गया 200 का। और ये 200 गलती किसके कारण हुआ, तो इस बार ये 200 गलती मेल के कारण हुआ। यहाँ पर मेल दे रखा है 5%, हमने कितना ले लिया 10%। तो कितने का गलती यहाँ के हिसाब से मैंने किया, यहाँ के हिसाब से आप लोग देखिए 5% का गलती हमने किया है, और यहाँ पर कितना गलती किया है 2%। तो यहाँ पर आ जाएगा 5% की वैल्यू है 200, और एक इसकी जनसंख्या है मेल का, और एक इसकी जनसंख्या है मेल का। ठीक है, तो ये मेल के कारण हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस बार आदमी का संख्या निकलेगा। तो जब इसको 100% बनाएंगे तो आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 25 100 और 20 20 400 यानी 4000। तो देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, 100% की वैल्यू 4000, इस बार मेल आ गया तो फीमेल आपका कितना आ जाएगा 10,000 में से माइनस कर दीजिए तो फीमेल आ जाएगा 6000। किसका आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, औरतों की जनसंख्या, महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये जो 6000 और 4000 निकलेगा इस वाले मेथड से, हमेशा वो इस वाले जनसंख्या के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसा ना हो कि फीमेल का जनसंख्या 4000 आ गया तो फीमेल का इसमें से निकाल दीजिए 6800, ऐसा करेंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी जनसंख्या निकलेगा वो हम 10,000 पे निकाल रहे हैं जो कि वर्तमान है। तो वर्तमान में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 6000। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक दो और क्वेश्चन है इसी टाइप से मैं करवाने का कोशिश करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हुई तो गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इसको दोनों तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि किसी गांव में जो टोटल जनसंख्या है वो 400 होती है, ठीक है, जिसमें से आपका जो है पुरुष की जनसंख्या में 10% का वृद्धि होता है और महिला की जनसंख्या में 20% का वृद्धि होता है। इतना वृद्धि होने के बाद जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितना हो जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कितना हो जाता है 4500 हो जाता है। ठीक है, अब जनसंख्या कितना हो गया 4500, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन आया हुआ है, 4500 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि होने के पश्चात पुरुष की जनसंख्या कितनी थी। एक तो इसका बेसिक तरीका है, ठीक है, कि मान लीजिए ये क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। मान लीजिए मेल की जनसंख्या कितनी थी x थी, तो फीमेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4000 माइनस x। इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मेल की जनसंख्या में कितनी, आदमी के जनसंख्या में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो आप लोग बोलेंगे 10% का, 10/100 प्लस औरतों की महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो आप लोग यहाँ से देखेंगे 20%। तो महिलाओं की संख्या है कितनी 4000 माइनस एक्स, 4000 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कितना हो रहा है 20/100। जब हम ऐसे लिखते हैं यानी सिर्फ 10% वृद्धि हुआ और 20% वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वृद्धि होने के बाद आप यहाँ पर 4500 लिखेंगे या जितना बढ़ा है सिर्फ उतना लिखेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि जितना बढ़ा है सिर्फ उतना लिखेंगे जब कभी भी आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्यों कि अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि 500 का 20% कितना होता है, 500 का 20% कितना होता है, तो आप लोग लिखेंगे कितना होता है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 500 का 20% हो गया 100। तो आप लोग जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 500 का 20% कितना होता है 100, लेकिन तो जब इसको जोड़ दोगे तो 20% इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं कि 500 का अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा। तो 500 का 20% पहले आप लोग निकाल लीजिए तो कितना आएगा निकल के 100 आएगा।
फिर 500 में 100 जोड़ देंगे तो 600 आएगा। एक तो ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब हमें 20% बढ़ाना ही है तो 500 का हम क्यों ना डायरेक्ट 100 में 20 जोड़ के 120 कर दूं, डायरेक्ट 20% बटे 100 करके डायरेक्ट 120% निकाल लूं। क्यों? क्योंकि 20% हम पहले निकाल के फिर ऐड कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम एक स्टेप कम करें अपना और 120% निकाल लूं। जैसे 20% बढ़ रहा है तो 20% का मतलब कितना होता है, 100 है तो 100 से बढ़ के 120 हो गया, तो डायरेक्ट 120% निकाल लो। तो अब भी 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा आपका और 12 पचे 60। अब भी कितना आ गया, 600 रुपए। ठीक है, 600 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, अगर मैं सिर्फ 500 का 20% निकाल रहा हूं तो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, सिर्फ वो वैल्यू आ रहा है, यानी 100 बढ़ेगा, 100 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 500 का 120% निकाल रहा हूं तो डायरेक्ट हमारा कितना आ रहा है, बढ़ी हुई वैल्यू आ जा रही, मतलब 500 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 600। तो ऐसे ही आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जब हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे कि x का पहले पुरुषों की जनसंख्या का 10% निकाल लेते हैं, फिर महिलाओं की जनसंख्या का 20% निकाल लेंगे, तो सिर्फ कितना बढ़ा है, कितने नंबर से बढ़ा है, हम वो लिखेंगे यहाँ पर। तो कितने से बढ़ा है, पहले 4000 था, अभी 4500 है, तो कितना बढ़ा है, तो आप बोलेंगे सिर्फ 500 बढ़ा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सीधे से 500 लिख लेंगे। एक तो ये है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, यहाँ से उत्तर आ जाएगा। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि x का आप डायरेक्टली 110% निकालिए, ठीक है, प्लस 400 का 4000 माइनस x, महिलाओं की संख्या का आप डायरेक्टली 120% निकाल लीजिए, क्योंकि 20% बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा। अब बराबर कितने के होगा, तो अब बोलेंगे अब बढ़ने के बाद जो डायरेक्टली हो जाता है, तो बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, 4500। तो अब यहाँ पर अब आप 4500 लिखेंगे। देखिए ए वाला दोनों सेम है, आप किसी से भी सॉल्व करिए, आपका उत्तर आ जाएगा इससे। ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड, इससे कर लेंगे। इसको मैं इसलिए आपको इतना समझाया क्योंकि कई कई बच्चों को स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता है कि कहीं पर तो कोई, जैसे आप लोग कहीं पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे या यूट्यूब से भी पढ़ रहे होंगे किसी टीचर से, तो कभी क्या होता है वो x इंटू 10 के पावर 100 लिखता है और ऐसे लिख के यहाँ पर सिर्फ 500 इन दोनों का अंतर लिख देता है। कहीं कहीं क्या होता है, कोई ऐसे लिख के डायरेक्ट 4500 लिख देता है। तो दोनों सेम है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको समझा दिया। चलिए, लेकिन ऐसे सॉल्व करने के बजाय आप कैसे एग्जाम में सोच सकते हैं, इसको सोचने का आपका तरीका बता रहा हूं। आपको इसको सोचने का मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए, जैसे कि आपसे किसका जनसंख्या पूछा है, मेल का पूछा है, ठीक है। मेल यानी आदमी के जनसंख्या में कितने परसेंट से वृद्धि हो रही है, 10% से, महिलाओं में 20% से। तो हम ये मान लेते हैं, ध्यान से सुनिए, हम ये मान लेंगे कि आदमी के जनसंख्या में भी 20% की ही वृद्धि हो रही है। आदमी के जनसंख्या में भी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी फीमेल में भी हो रहा है 20% का वृद्धि, और मेल यानी आदमियों की जनसंख्या में भी 20% का वृद्धि हो रहा है। तो चलिए, अब डायरेक्ट अब 20% का वृद्धि हो रहा है, तो अब डायरेक्ट क्या करिए, आप 4000 का 20% निकाल लीजिए। तो जब 4000 का आप लोग 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 4 दूनी के 8, कितना आ गया, 800। लेकिन अभी जब मैंने ये मान लिया, क्वेश्चन अपने साइड से थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, मैं थोड़े से क्वेश्चन को बदल दिया, क्वेश्चन बदल के अब मैं ये कह रहा हूं कि अब क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि औरतों, महिलाओं की जनसंख्या में भी 20% की वृद्धि होती है, आदमियों की भी जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 4000 का आप सीधे से 20% निकाल लीजिए, तो 4000 का 20% कितना हो जाएगा, 800। यानी कि होना चाहिए 800, लेकिन एक्चुअल में कितना वृद्धि हो रहा है, 500। एक्चुअल में कितने का वृद्धि हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 500। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, गलती कितने का हुआ, यानी इन दोनों का डिफरेंस देख लिया करो। यहाँ 500 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ 800 का वृद्धि हो रहा है। तो एक्चुअल में जनसंख्या बढ़ कितनी रही है, 300, ठीक है, जो भी डिफरेंस आया 300। ये किसके कारण 300 अधिक आ गया, आना चाहिए था 500 लेकिन आया 800। किसके कारण आया 800, अगर मैं आपसे पूछूं
कि हमने ऐसा क्या गलती कर दिया कि जिससे ये 800 आ गया। वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, जो बढ़ रहा है जनसंख्या वो 500 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बढ़ के 800 हो जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 300 का जो 300 लोग ज्यादा आए, ये किस गलती की वजह से आए, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन आपने 20% निकाला है इधर। यानी आदमी की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन आपने 20% निकाल रखा है। इसके वजह से 20% का इसके वजह से 300 का गलती आया। तो ये 300 जो गलती आ रहा है, 300 जो त्रुटि आ रहा है, किसके बराबर हो रहा है? 10% के बराबर है। क्यों 10% के बराबर है? क्योंकि देख लीजिए इन दोनों का अंतर कितना है, 10% ही तो हमने बढ़ाया है। तो 10% यहाँ बढ़ाया तो यहाँ 300 बढ़ गया। लेकिन एक किसमें हमने गलती किया है? आदमियों के परसेंटेज में गलती किया है कि औरतों के? आप लोग बोलेंगे मेल के परसेंटेज में आपने यहाँ पर गलती किया है। तो ये मेल का संख्या, यानी आदमी कितने हैं उनका ये जनसंख्या निकल के आएगा। तो अगर 10% की वैल्यू 300 है तो 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ भी आप 10 से गुणा किए हैं, तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। यानी शुरुआत में आदमियों की जनसंख्या कितनी थी? तो आप लोग बोलेंगे 3000। यही आपका क्या है? आंसर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, चाहे आप इधर 20% बना लीजिए, चाहे इधर 10% बना लीजिए, आंसर दोनों से सेम आना है। चलिए एक बार मैं आपको और समझाता हूं। इस बार मैं 10% लेके करता हूं, ठीक है? ताकि ये क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना। चलिए, एक ही बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि दोबारा ये आपसे गलती ना हो। मैं ये चाहता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है आदमियों की जनसंख्या में 10% से वृद्धि होती है, औरतों यानी महिलाओं की जनसंख्या में 20% से वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद कितना जनसंख्या होता है? 4500। ठीक है। अब जैसे मान लिया आदमियों में 10% का हो रहा है, तो मैंने मान लिया औरतों में भी 10% की वृद्धि हो रही है। आप दोनों में से जो भी परसेंटेज इंक्रीज दिया रहता है, किसी को सेम बना लिया करो, ठीक है? तो मैंने मान लिया 10% फीमेल में भी हो रहा है वृद्धि, ठीक है? 10% फीमेल में भी हो रहा है वृद्धि। तो अब क्या करेंगे? अब 4000 का 10% निकाल लीजिए। तो 4000 का 10% कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे 4000 का 10% कितना आ जाएगा? 400। 400 आया, ठीक है। अब देखिए आप, यहां पर कितना जनसंख्या बढ़ रही है? तो यहाँ पर 500 बढ़ रही है, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 400। तो दोनों में अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे दोनों में अंतर कितने का है? 100 का। दोनों में अंतर कितने का है? 100 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 100 अंतर आया है, 100 वृद्धि कम आया है, किसके गलती के कारण की वजह से आया है? तो आप बोलेंगे कि आदमी 10% से बढ़ रहा था, 10 ही परसेंट से बढ़ रहा है। महिलाएं जो थी बढ़ रही थी 20% से, लेकिन हमने यहाँ पर कर दिया है 10%। ठीक है। तो हमने कितना कम कर दिया? तो आप लोग बोलेंगे था 20%, किए हैं आप 10, इसलिए 10% का त्रुटि हुआ है। तो 10% के बराबर ये आ जाएगा आपका क्या? 10% का आपका क्या आ जाएगा? 10% बराबर हो जाएगा 100। लेकिन इस बार ये किसकी जनसंख्या आएगी? मेल का आएगा कि फीमेल का आएगा? आपको ये भी देखना है। तो इस बार जो ये जनसंख्या आएगी, इस बार ये जनसंख्या आएगी फीमेल की, महिलाओं की जनसंख्या आएगी। क्यों महिलाओं की जनसंख्या आएगी? क्योंकि इस बार महिलाओं के जगह हमने बदल के 20% की जगह हमने महिलाओं का 10% ले रखा है। तो किसमें मैंने गलती किया है? मैंने इस 10% में यहाँ पर गलती किया है। इसलिए किसकी जनसंख्या आएगी? तो आप लोग बोलेंगे ये फीमेल यानी महिलाओं की जनसंख्या आएगी। तो जब महिलाओं की जनसंख्या, जब इसको 100% बनाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000। जब महिलाओं की जनसंख्या 1000 है, तो आपसे पूछ किसका रहा है? आदमियों की जनसंख्या कितनी थी, यानी मेल। तो टोटल जनसंख्या है 4000। 4000 में से महिलाओं की जनसंख्या को घटा दीजिए, तो आपका आदमियों की संख्या कितनी होगी? 3000। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दिख नहीं रहा है, जब इसको आप माइनस करोगे तो आदमियों की जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 3000। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप स्किप कर दूंगा, आप अपने आप से खुद से सॉल्व कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं। आप लोग अपने से दोनों तीनों तरीकों से, जितने से मैंने बता रखा है सबसे आप सॉल्व करके देखिए। आप जब 1 2 3 तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप कोई भी तरीका लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक तरीका आप मत रटिए, आप बेसिक से भी सॉल्व करिए और जैसे बताया हूं एक और उसका तरीका, उससे भी आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं। 2000 कर्मचारी थे, ठीक है, उनको एक काम के लिए लगाया गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है, यानी लगाए गए थे 100, 15% पहले वर्ष में कम हो गए तो कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि 85 लोग काम कर रहे हैं। 85% लोग काम कर रहे हैं, 15% लोग छुट्टी गए, भाग गए, ठीक है, पहले वर्ष का हो गया। उसके बाद लिखा है दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम कर दी गई, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में पुनः 10% कम कर दिया गया, यानी इसका 10%, पहले वर्ष के अंत तक इतने लोग काम कर रहे थे, दूसरे वर्ष के अंत तक इसका 10% कम कर दिया। तो इसका 10% कम कर दिया तो कितने परसेंट काम कर रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे 90%। इसी का 90% निकालिए, ठीक है, 90% काम कर रहे हैं। उसके बाद दे रहा है 10% कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी गई। पहले वर्ष भी इन्होंने 15% कम किया तो 85 लोग काम कर रहे थे, दूसरे वर्ष भी इन्होंने कम किया तो 10% कम कर दिया तो 90 लोग काम कर रहे थे। लेकिन इनको लगा कि अब जो काम है वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसके लिए इन्होंने क्या किया, तीसरे वर्ष के अंत में 10% कर्मचारी बढ़ा दिए। तो जब आप इसका 10% निकालेंगे तो 110% बढ़ गए, तो बढ़ के कितना हो जाएंगे, 110 बटे के 100। आपसे पूछ क्या रहा है, चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जितने कर्मचारी आएंगे वहीं आपके चौथे वर्ष के अंत में काम कर रहे होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 शून्य से आपका 3 शून्य कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 शून्य काट दीजिए। उसके बाद देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आपका, इसको 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए और 2 पचे के 10, 5 आ गया, यहां से 17 पचे 85, यानी क्या आ गया, 17 गुणे के 9 गुणे के 11। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो उत्तर आएगा आपका वही आंसर होगा। क्या हमारा उत्तर है 9 7 63, 2 में है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा उतना होगा। चलिए सॉल्व कर देता हूं। 17 नवा कितना होता है, 17 नवा 153, ठीक है, 17 नवा 153 मल्टीप्लाइड बाई 11। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 5 3 8, 5 1 6 और 1 1683। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको कैलकुलेशन तेज करना है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आपको एटलीस्ट 30 तक पहाड़े याद होना चाहिए। अगर 30 तक नहीं याद हो रहे हैं तो पहले आप 20 तक याद करिए, 20 तक याद करने के बाद धीरे धीरे 10 तक याद, 10 और बढ़ा दीजिए, 30 तक याद कर लीजिए। फिर इस टाइप का अगर कैलकुलेशन आएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था, आपके एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये देखिए एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है और एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या दिया है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है। पहले लिख लीजिए आप 83 सही 1/3%।
ये कितने के बराबर है आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 तरीके 9 1 10 और 3 8 24 1 25 बटे के 100। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसका फ्रैक्शन याद हो, कितना याद करोगे तो आप ऐसे जल्दी से इसे फ्रैक्शन में बदल लो। 0 से 0 कट गया, 5 बचे 25 और 3 तरीके 9 1 10 और 3 8 24 1 25 और यहाँ पर देखिए बटे 100 आएगा, गुणे 3 भी आएगा। 5 बचे 25, 5 दूनी 10, तो एक किसका फ्रैक्शन है तो आप बोलेंगे 5 बटे 6 का फ्रैक्शन है, तो यहाँ 5 बटे 6 लिख दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है इसमें से 83 सही 1/3% है और शेष लड़के हैं, यानी एक क्लास है उसमें 83 सही 1/3% लड़कियां हैं, तो लड़कियां हैं कितनी, तो लड़कियां हैं 5%, तो लड़के कितने बचे 1। देखिए जब कभी भी ऐसा होता है तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये पूरा मान होता है, यानी क्लास में टोटल कितने लड़के हैं 6 लड़के हैं, जिसमें से आपका 83 सही 1/3%, यानी इसी का 83 सही 1/3% 5 है, तो उस क्लास में 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इधर गर्ल्स हैं इधर बॉयज हैं, तो इधर टोटल कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, उपस्थित यानी कितने प्रेजेंट हैं उनका संख्या दे रखा है, उनका परसेंटेज दे रखा है, और कितने परसेंट विद्यार्थी अनुपस्थित हैं यानी अब्सेंट हैं उनका संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालने के लिए आप कुछ नहीं, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाइए यानी 100 से सब में गुणा कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब कभी भी ऐसा रहे रेशियो, आप रेशियो में किसी से भी गुणा करिए किसी से भी भाग करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट कितना दे रखा है, गर्ल्स कितनी प्रेजेंट हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि 80% लड़कियां उपस्थित हैं, यानी प्रेजेंट कितनी है 80%, तो अब्सेंट कितनी होंगी, जब प्रेजेंट 80% है तो अब्सेंट कितनी होंगी 20%। इस बात को सब समझ पा रहे हैं कि आप लोग, एक क्लास है उसमें से 80 लड़कियां अगर प्रेजेंट हैं तो 20 लड़कियां गायब हैं, यानी कि वो छुट्टी मना रही हैं। अब लड़कों पे आ जाइए, लड़के कितने महान है ये देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 80% लड़के, क्वेश्चन में दे रखा है और इस कक्षा में 60% लड़के उपस्थित हैं, यानी लड़के कितने प्रेजेंट हैं 60%, तो अब्सेंट कितने होंगे, तो अब्सेंट होंगे कितने, प्रेजेंट अब्सेंट, तो अब्सेंट कितने होंगे 40%। ठीक है, इस बात को आप समझ पाए क्या। दे रखा है कि 500 लड़कियों में से 80% प्रेजेंट हैं तो अब्सेंट कितनी होंगी 20%, प्रेजेंट 60% है तो अब्सेंट 40% होंगे। ये मैं निकाल क्यों रहा है, प्रेजेंट दिया है मैं अब्सेंट क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन के अंतिम में आप देखिए आपसे यही पूछा है कि कितने परसेंट छात्र अनुपस्थित थे, कितने परसेंट छात्र अब्सेंट थे, तो आप अब्सेंट ही डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा 100, निकाल के देखिएगा। और 100 का अब्सेंट 100 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 40% 40, तो टोटल अब्सेंट कितने हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल अब्सेंट कितने हैं 40, यानी कि टोटल 600 विद्यार्थी हैं, 600 में से 140 बच्चे अब्सेंट हैं, तो अब्सेंट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो आपसे यही पूछ रखा है क्वेश्चन में, अब्सेंट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 140 विद्यार्थी अब्सेंट हैं कितने में से 600 में से, डिवाइडेड बाई 600, इसको काट दीजिए 2 सत्ते के 14, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका, देखिए परसेंट में बदलना है आपको तो मल्टीप्लाइड बाई 100 भी रहेगा, यहाँ पर भूलिए मत इसको, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और यहाँ पर इसको जब काटेंगे तो 70 बटे के 3, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 22 3 66, 3 दूनी के 6, 1 बचा, 3 3 9 और 1 सही बटे 3, यानी कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23 सही 1 बटे के 3% आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कितने परसेंट अनुपस्थित हैं तो 23 सही 1/3%
अनुपस्थित हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक बात समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कामगारों में से संख्या का अनुपात 3 और 2 है। यानी ये विलेज है और इधर सिटी है, ठीक है। इनका अनुपात कितना है, 3:2। ठीक है। क्या है, किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कामगारों, केवल पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, इसमें पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, बच्चे नहीं शामिल हैं, ठीक है। संख्या का अनुपात 3:2 है, सही है। यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% और शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करिए। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में आपके मेल और फीमेल दोनों हैं, इस बात को आप समझिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक गांव है, गांव से 3 लोग काम करने आते हैं, और सिटी है, सिटी से 2 लोग काम करने आते हैं। उनका अनुपात दे रखा है 3:2, और यहाँ पर इसमें ये बोल रखा है कि केवल महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। इसका मतलब मेल प्लस फीमेल शामिल है, बच्चे नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं अभी भी बताया था कि जब कभी रेशियो रहे तो आप किसी से भी गुणा कर लीजिए और किसी से भी भाग दे लीजिए, कोई भी अंतर नहीं आता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। 300 हो गया, 200 हो गया। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% महिलाएं हैं, यानी विलेज में कितनी महिलाएं हैं, फीमेल 20%, ठीक है। और शहरी कामगारों में से महिलाएं कितनी हैं, तो आप लोग बोलेंगे 25% दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। महिलाओं का परसेंटेज दे रखा है, आपसे पुरुषों का परसेंटेज पूछ रखा है। तो यहाँ से पुरुष कितने हो जाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ से 80% पुरुष होंगे, और यहाँ से पुरुष कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 75% पुरुष होंगे। यानी कि मेल कितने होंगे और मेल कितने होंगे। मैं यहाँ पर आपको यही बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 300 का 20% निकाल लीजिए तो आ जाएगा फीमेल का संख्या, फिर 300 में से माइनस फीमेल का संख्या माइनस कर दीजिए, मेल आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ 20% आपका फीमेल दे रखा है और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मेल, तो जब 20% फीमेल है तो मेल कितना होगा, 80%। वही मैं सीधा सा कर रहा हूँ, कुछ तो कर नहीं रहा हूँ। तो इसका जब 80% निकालेंगे तो 8 तरीके 24, कितना आ जाएगा, 240, ठीक है। इसका 80% निकालेंगे तो 240। उम्मीद करता हूं कि 300 का 80% निकाल लेंगे। वैसे ही 200 का जब 75% निकालेंगे तो कितना आएगा, 150, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 390। 2 1 3, 50 और 40 90। ये आपके टोटल क्या आ गए, मेल आ गए, ठीक है। तो आपसे मेल का ही परसेंटेज पूछ रहा है, तो मेल हो कितने गए, 390। कितने में से हो गए मेल, तो यहाँ टोटल कितनी कामगार, टोटल कितने लोग हो गए काम करने वाले, विलेज और शहर से मिला के, यानी गांव और शहर से मिला के टोटल कितने लोग काम वाले हो गए हैं, तो 300 विलेज में और शहर में 200, तो टोटल कितने हो गए, 500। मल्टीप्लाइड बाई 100 से आप गुणा कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है। और आप यहाँ पर चलिए 5 सत्ते के 35, ठीक है, 4 और 5 वाट है 40, कितना आ जाएगा आपका 78%। यानी इतने काम करने वालों में से पुरुष कितने परसेंट है टोटल, तो पुरुष टोटल 78% है। देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं किस तरीके से लगा रहा हूं, और आप खुद अपने तरीके से लगा के उसको समझिए। टाइम है, जब आपके पास टाइम रहे तो एक ही क्वेश्चन को आप 50 तरीकों से सॉल्व करने का कोशिश करिए, इससे आपको ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। ठीक है, छात्र और छात्राओं, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी बॉयज और गर्ल। क्या दे रखा है, कोई क्लास है जिसमें B प्लस G, बॉयज और गर्ल की संख्या कितनी है, 100। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ले रखा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िए, आप कंफ्यूज होंगे और आपसे लगेगा नहीं पहले बार में। तो सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, यदि छात्रों की संख्या x है, यानी बॉयज का संख्या दे रखा है कितना, x। मान लिया संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या कुल छात्राओं की संख्या का x% है। समझ पाए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से एक बार पढ़िए आप पहले। अगर आप क्वेश्चन को, मैं बार बार यही बोलता हूं कि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप 50% वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आए, 50% सोल्यूशन आपका खत्म, बचा 50%, फिर वो आप कर लेंगे आसानी से। सेकेंड लाइन पढ़िए, क्या लिख रखा है इसमें कि यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या, मैं देखो छात्राओं की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का, तो कुल छात्र हैं कितने, कुल छात्र हैं 100, तो छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% होता है, यानी छात्राओं यानी गर्ल्स की जो जनसंख्या है, गर्ल्स की जो संख्या है वो कुल छात्रों का x% है। तो x% इसका निकालोगे तो x/100 आ जाएगा। यानी यहां पर सीधे से ये दिया है कि बॉयज का भी संख्या x है और गर्ल्स का भी संख्या x है, लेकिन इसी को घुमा के ऐसे लिखा है। तो अब टोटल क्या हो गया, अब तो आप निकाल लेंगे, x प्लस x बराबर 100, 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। यानी x बराबर 50 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उस क्लास में बॉयज की संख्या भी 50 है और गर्ल्स की संख्या भी 50 है। सीधा सा यही क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं 100% श्योर हूं, आप लोग अपने से करके देखिए। अगर एक बार में कर लिए तो आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है, अगर नहीं कर पाए तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा सा मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एसएससी में पूछा हुआ है, तो एसएससी में थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, रहेगा आसान, बस उसको घुमा फिरा के, मतलब कान आपका सीधे इधर से न पकड़ के इधर से ऐसे हाथ घुमा के पकड़ेगा, ठीक है, लेकिन पकड़ेगा कान ही आपका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, जो बता रहा हूं मैं सीजीएल में आया हुआ है, वो आप खुद से कर लेंगे, उम्मीद है हमें। 2 क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है, यानी 2 शहर हैं, एक शहर बी है और एक शहर ए है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगर मैं शहर ए की जनसंख्या 100 मान लेता हूं अपने मन से, तो शहर बी की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 400। कैसे 400 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 300% 300 होगा, 300 अधिक है इससे, तो 300 इसमें जोड़ोगे तो 400 आ जाएगी। इतना यहां तक बात समझ में आया। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू एसआई में पूछा हुआ है, आप लोग करिए इसको। नेक्स्ट क्या लाइन बोल रहा है, अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष उतने प्रतिशत की ही कमी होती है। 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है तो x का मान क्या है। समझ पाए क्या क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे सिंपल सा ये पूछ रहा है, कि शहर ए की जनसंख्या में अगले 2 वर्षों में x% की वृद्धि होती है और शहर बी की जनसंख्या में अगले 2 वर्षों में x% से घटती है। तो 2 वर्षों के पास दोनों की जनसंख्या आपस में बराबर हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि
बराबर हो जाती है तो x का मान पूछ रहा है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बता रहा हूं। या इसका जनसंख्या क्या हो रहा है, इसका x% से इंक्रीज हो रहा है और इसका जनसंख्या क्या है, x% से डिक्रीज हो रहा है। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 10% में वृद्धि हो रहा है, 10% से बढ़ रहा है कोई चीज, तो आप इसको क्या लिखते हो, 110/100 लिखते हो। लिखते हो कि नहीं, आप लोग बोलोगे लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 25% वृद्धि हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, 125/100 ऐसे लिखते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। मैंने आपको बता रखा है, ऐसे अगर वृद्धि हो रहा है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, मिटा दिया उसको जल्दी में। 10% की वृद्धि हो रहा है तो इसको कैसे लिखते हैं, 110/100। इसका मतलब क्या हुआ, हम 100 में 10 जोड़ ही रहे हैं क्या, 100 में 10 जोड़ ही रहे हैं क्या। 100 में जब 10 जोड़ेंगे ही तभी 110 आएगा। तो वैसे ही जैसे x% की वृद्धि हो रही है, तो मैं इसको 100 प्लस x बटे के 100 लिख सकता हूं क्या। तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता हूं। ये पहले वर्ष के लिए हो गया। दूसरे वर्ष भी इतने का ही वृद्धि हो रहा है, यानी दूसरे वर्ष भी 100 प्लस x बटे 100 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ये लिख सकता हूं मैं। अब इधर आ जाते हैं, इसमें x% का हानि हो रहा है। जब x% का हानि हो रहा है यानी x% से जनसंख्या घट रही है, तो इसको 100 माइनस x लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 100 माइनस x बटे 100 लिख सकते हैं क्या, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए क्या है, 400 था और ये 100 था, तो 2 वर्षों में घटा। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई ही करते थे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग नीचे लिखते थे। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 400, ठीक है, 400। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइनस एक्स बटे 100 का होल स्क्वायर, समझ पाए क्या। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स बटे 100 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये मैंने 400 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये 400 का ही x% बढ़ रहा है, 400 का ही x% पहली साल घट रहा है और 400 का x% ही दूसरी बार घट रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जब 2 साल घटेगा तो 400 गुणे के 100 माइनस एक्स बटे के 100 और 100 माइनस एक्स बटे के 100, यानी 2 वर्षों बाद मैं पूछूंगा, अगर बोलूं 2 वर्षों बाद बी की जनसंख्या कितनी रह जाएगी, तो आप बोलेंगे 2 वर्षों बाद बी की जनसंख्या इतनी रह जाएगी। इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऐसे करके। तो बोल रहा है कि 2 वर्षों के बाद जनसंख्या बराबर होती है, तो मैंने बी की जनसंख्या और ए की जनसंख्या को बराबर रख दिया। चलिए अब क्या करते हैं, अब करना है आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100 से 400 कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। अब क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। दोनों साइड आप जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और यहां से आपका स्क्वायर हट जाएगा, 100 माइनस एक्स बटे 100 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 प्लस एक्स बटे के 100 आ जाएगा। और तो कुछ भी नहीं आएगा, आपका 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। और आप इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इधर बचेगा कितना, 200, और यहां माइनस करोगे तो -2x, और इधर कितना बचा है, 100 प्लस x, ठीक है। इसको आप सॉल्व आगे करोगे, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2x और x मिलके 3x हो जाएगा, और ये 100 बचेगा। तो x बराबर कितना होगा, 100 बटे के 3, और x का मान आगे सॉल्व करोगे तो 33 सही 1/3%, या इसको ही 33.33% लिख सकता है। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 33.33% आ गया। क्वेश्चन ये अच्छा था, और साथ साथ अच्छे के साथ साथ आसान भी था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए।
समझ में आ जाएगा आप लोग को। एक क्वेश्चन और बचा है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ये मैं बोर्ड पे लगा दे रहा हूं, आप लोग इसे खुद सॉल्व करके देखिएगा। आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।